हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिगमाला राय ब्लॉग्स। और आज मैं आपको दे रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर की बेस्ट विशेष। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर 2022, क्योंकि है कल ही हैप्पी न्यू ईयर, तो इस वजह से आज मैं आपको बेस्ट विशेष दे रही हूँ। भाई अपने परिवार के साथ सब लोग खुश रहना, मजे से एंजॉय करना और घूमो फिरो, मस्ती से रहो और खुशहाल रहो, क्योंकि जीवन में कुछ नहीं रखा है। बहुत छोटी सी लाइफ है आपकी, और आपकी क्या हमारी भी, मतलब सबकी जो भी ह्यूमन बींग्स है उनकी बात मैं कह रही कि एकदम बहुत छोटी लाइफ है। और उसको अगर आप अच्छे से नहीं, खुशी होकर नहीं बिताते हैं तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मरने के बाद भाई किसको कौन सा जन्म लेना है ये तो फिक्स है नहीं। तो इस वजह से हमने तो यही एक टारगेट रखा है कि जहाँ भी रहो अपने आसपास खुशी का माहौल रखो, और खुद भी खुश रखो और दूसरे को भी रखो। क्योंकि दुखी रहने वाले इंसान जो होते हैं ना, पूरा माहौल दुखी करते हैं, और पूरा मतलब जो भी उनका जीने का तरीका होता है वो एकदम चेंज रहता है। उनकी लाइफ में कभी खुशी नहीं आ सकती। अपने सबसे मेन बातें होती है कि इंसान को जितने में भी रहे वो इंसान उतने में ही खुश रहे। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। अदरवाइज आपके पास बहुत कुछ रहेगा, लेकिन अगर आप खुश नहीं रहते हैं ना, तो आप कभी भी अपने जीवन को अच्छे से नहीं बिता सकते हैं। और ऐसे ही करते करते लोगों का एक टाइम आता है, जैसे 25-30 साल हो, समय बीत जाता है और फिर आपके पास आधी जीवन आपने जी लिया होता है और आधी जीवन बची रहती है। तो लेकिन अगर उतना भी अगर आपने जो बिताया है रो रो के, और आगे भी वैसे रोएंगे तो वैसे सही नहीं है। इसलिए भाई न्यू ईयर का टाइम है, और न्यू ईयर के टाइम में तो वैसे सब लोग सेलिब्रेट अच्छे से करते हैं। तो इस खाइए पीजिए, नए नए डिश बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। क्योंकि बच्चे बूढ़े जो भी हो उनके साथ खुशी से भाई न्यू ईयर तो बिताना चाहिए। बूढ़े लोग भी जो होते हैं ना, वो भी बहुत सोचते हैं कि हमारे परिवार में खुशियाँ आए, हमारे घर के लोग हमें टाइम दें। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। आप अपने बच्चे, घर के जो बच्चे हैं उनको बहुत लेकर खुश रहिए, उनको खुशी दीजिए, चॉकलेट लाइए, उनको घुमाइए फिराइए, मतलब उनको लगे कि हाँ जो मेरे घर के गार्जियन है वो ऐसे हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप करते हैं वही बच्चे आपके देखकर कॉपी करते हैं। तो इस वजह से अगर आप अपने बड़ों को टाइम देंगे, हर चीज़ करेंगे, वही चीज़ आपके बच्चे कॉपी करेंगे आपसे। अदरवाइज जो चीज़ें मैंने यही एक चीज़ सीखा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद चलकर वही मिलने वाला है। तो इसलिए आप खुद को बदलिए और बदलने की कोशिश करिए, और पूरा वातावरण जो है वो एकदम खुशहाल रखिए। दुख सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दुख को कम करना जानते हैं। उसको एक रीजन होता है उसको कम करने का, कि क्या कारण है जो हमारी लाइफ में दुख है ना। लेकिन कुछ होते हैं, जब जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, मान लीजिए मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगी कि वो चीज़ें सही हो जाए। लेकिन अगर मुझसे वो सही हो सकती है तो मैं कोशिश करूंगी कि सही हो जाए। लेकिन अगर मेरी कोशिश करने के बावजूद अगर सामने वाले की वजह से अगर नहीं सही हो रहा है तो मेरा कोशिश करना भी बेकार है। क्योंकि अगर दो लोग की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो दोनों लोग को कोशिश करना चाहिए कि वो चीज़ सही हो जाए, है ना। अगर एक इंसान के ट्राई करने से कोई चीज़ नहीं सही हो रहा है और सामने वाला कह रहा है कि मैं नहीं ठीक करूँगा, तो भाई उस चीज़ से एकदम हट जाना चाहिए। आप बहुत कोशिश कर लिए, आपको नहीं हो उम्मीद है कि भाई ये चीज़ सही हो सकता है, तो आपको हट जाना चाहिए और अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जिए। क्योंकि निगेटिविटी जहाँ पे रहती है वहाँ का माहौल बहुत दूषित रहता है। आपके साथ साथ आपके परिवार का भी माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा। आपके बच्चे अलग ही लाइन पे चलने लगेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है वही वो कॉपी करेंगे, वही आगे फॉलो करेंगे। आपकी भी जब एज ढलेगी तो आपको वही चीज़ मिलेगा जब जो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप किए रहेंगे। तो इसलिए आपको एक अलग ही वे में चलना है, ये सोचकर कि हमारे आगे की जनरेशन हमें देखकर अच्छी बातें सीखे, है ना। मेरा तो मानना लाइफ में एक ही है कि जिसके चेहरे पे स्माइल नहीं वो इंसान नहीं। क्योंकि स्माइल ऐसी चीज़ है ना लाइफ का कि आप मतलब दुखी से दुखी व्यक्ति को आप खुश कर सकते हैं। और भाई खुशी आप तभी एक्सप्रेस कर सकते हो जब आपके चेहरे पे स्माइल होगी, ठीक है। तो इसलिए न्यू ईयर का टाइम है, खाइए पीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, और अपने खास तौर से नए साल पे अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाइए। क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो आपको देखेंगे, है ना। अगर आप घर में मार पीट गंदी गंदी वर्ड्स यूज करते हैं तो वही कॉपी करेंगे जो आपके बच्चे देखते हैं, ठीक है। और कल वही आपको वापस रिटर्न मिलेगा जो चीज़ आप बोले रहेंगे। तो इसलिए ये बीते हुए समय में क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, आपको एक अब हैप्पी फैमिली बनानी है, तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप खुद को नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने किसी भी चीज़ को, तो आप सोचिए कि आपसे कोई भी काम नहीं हो सकता और आप ऐसे ही व्यर्थ हैं। तो इसलिए जीवन को जितना है, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन आप उसको खुशी से बिताइए और एकदम ऐसे बिताइए कि आपके पास पड़ोस भी देखे तो ये सोचे कि हाँ खुशियाँ हो तो उनकी तरह हो, और
फैमिली को जीना हो तो उनकी तरह हो, क्योंकि लाइफ जीना एक ही बार है और ज़िंदगी एक बार मिली है तो उसको अच्छे से बिताना है ना कि रो कर गा कर। रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है, रोने से दुख के अलावा, आंसू के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप रो के सोचते हैं कि मैं जीत जाऊंगा तो ये गलत है, ठीक है। ये ऐसे आप नहीं जीत सकते। रोने से इंसान कमजोर होता है, और जो इंसान रोता नहीं है ना उसको जान लेना कि वो बहुत ही अंदर से मजबूत होता है, ठीक है। और बुराइयां करना तो बहुत ही गलत बात होती है। किसी के चक्कर में पड़े रहो कि कौन क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे क्या मतलब है ना। जीवन एक मिली है, उसी में खुश रहो, अपने परिवार को टाइम दो तो परिवार आगे जाए। दूसरे के चक्कर में पड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है सिवा आपके टाइम लॉस के अलावा। टाइम व्यर्थ है आपका इन सब चीज़ों में पड़ने पर, ठीक। इसलिए किसी के चक्कर में न पड़े। जितना टाइम आप दूसरे की चुगली करने में, दूसरे के टाइम पीछे पड़ने में कि कौन के घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को जानने से ज़रूरी है कि आप अपने के बारे में सोचिए। अपने बारे में सोचेंगे तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, अपना रहन सहन में बदलाव करेंगे। जब दूसरों के बारे में पढ़ेंगे ना, दूसरे के बारे में जो पढ़ता है वो दूसरे के चक्कर में पड़ा रहता है कि कौन क्या कर रहा है, अपना घर नहीं, उसके घर में ही मुसीबत आती है। पहले मुसीबतों का पहाड़ आने का ही रीजन होता है कि लोग अपने घर में ना देखकर दूसरे के घर में झांकते हैं। इसलिए आप अपने घर में रहिए, अपने परिवार में रहिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए ज़्यादा, क्योंकि परिवार को टाइम देंगे, अपने बच्चों को देंगे, अपनी वाइफ को देंगे, अपने माँ बाप को देंगे तो ही आपका हैप्पी परिवार होगा, ठीक है। खुशी का कोई रीजन नहीं होता है, खुशी कहीं बाहर से नहीं आती है, खुशी आप खुद लाते हैं घर में। और एक खुशी लाने का तरीका होता है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके घर में खुशियाँ नहीं है तो सब कुछ होने का मतलब जीरो है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो कुछ नहीं भी है ना, फिर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छी, लोग जाते हैं कहीं पे घूमने, ये सोचिए कि कहीं पर भी लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो कैंप वगैरह लगा लेते हैं, 1-2 बर्तन रख लिए और वहाँ खाना, कुछ मैगी बना रहे हैं, खा रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ। तो क्या मतलब है उसका कि हाँ, जो भी लोग हैं कम सम्मान में भी लोग खुश रहते हैं। और रहने का कारण ये है कि लोग खुशियाँ खुद लाते हैं कि कैसे हमें अपने परिवार के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करना है ना। ये नहीं कि बहुत चीज़ें घर में है तो ऐसा नहीं कि घर में बहुत चीज़ें हैं तो आप हैप्पी रहेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, आपको यही है कि भाई हमें अपने परिवार के साथ खुश रहना, हमें अपना टाइम एकदम पूरा अपनी फैमिली को देना है, अपनी पूरा एंजॉय करना है, खाना पानी बनाओ, खिलाओ, मतलब हंसो बोलो, मस्ती से रहो। जीवन में और कुछ नहीं है। जो इंसान दूसरे के चक्कर में पड़ा रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। ये चीज़ें मतलब दिमाग में रख लेना चाहिए। और जो छोड़ के निकल जाता है ना कि मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने घर के बारे में सोचना है, कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ही इंसान एक दिन कामयाब होता है। ये चीज़ें दिमाग में लोगों के बहुत कम समझ में आती है। बस ये सब दिक्कत होती है इंसान को कि ये मैं कुछ कर रहा हूँ, जैसे अच्छी चीज़ें भी कर रहा हूँ ना, तो लोग कहेंगे कि ये 4 लोग क्या कहेंगे। अरे 4 लोग कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कुछ नहीं कहने वाले। आप अच्छा भी काम करोगे ना उसमें भी 10 कमियाँ निकाल देंगे। इसलिए कोई भी काम करो, हाँ, बुराई ना हो उस चीज़ में करने पर, ठीक है। आप इज्जत से अपने घर में अपने परिवार के साथ के सहमति से कर रहे हैं तो आपको ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि हमें कौन क्या कह रहा है। कहने दो, जिसको जो कहना है वो कहे। बस हमें अपने बातों पे ध्यान देनी है, अपने टारगेट पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है। और अपने परिवार पे ध्यान देना है, अपने बच्चों पे। बस यही लाइफ में है और कुछ नहीं, ठीक। तो आप जो भी है, जैसे भी, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। जीवन में कौन क्या कहता उस चीज़ को छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि लाइफ एक है। मेरा एक सिद्धांत है कि लाइफ एक है और इसको हमें अच्छे से जीना है, अपने बच्चे के साथ जीना है, अपने परिवार के साथ जीना है, बस। और जीवन जियो, खाओ पियो, हैप्पी न्यू ईयर मनाओ, बस इतना प्रवचन काफ़ी है। क्योंकि भाई प्रवचन देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले भी बोला कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, क्योंकि जो चीज़ें खुद का अनुभव है ना वो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने ये देखा है कि जो इंसान मतलब मेरे चक्कर में पड़ा रहा कि मतलब बुराइयों को लेकर, वो वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। बुराई करने में कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक दिन बहुत आगे जाऊंगी, और आगे कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, ये चीज़ें तय अभी नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, जो कर रहा है करने दो, करने से मेरा कुछ नहीं जाता। इसलिए आप भी इग्नोर करिए और अपनी लाइफ को फुल जिए। तो मैं अब चलती हूँ। आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आप अपने परिवार को पूरा टाइम दीजिए, मस्ती से बिताइए और खुश रहिए, स्माइल चेहरे पे दीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।